बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेस बुक पर लाइव आने का इरादा था, लेकिन फेस बुक की तरफ से शायद कोई पाबंदी है 30 दिन के लिए, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ सका। लेकिन वीडियो रिकॉर्डेड करके जो है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब है मदारिजुस सालिकीन। रात भी मैंने कहा था कि इससे हम कुछ चीदा बातें आपस में शेयर करेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। तो मैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की ये किताब पढ़ रहा था, तो उसमें शुक्र के बारे में कुछ बातें बड़ी दिल को लगी, बड़ी ज़बरदस्त बातें। ख़ुसूसन आजकल जो हालात चल रहे हैं और लोगों के ऊपर जो नाउमीदी है, बस औक़ात नाशुक्री का कलमा जो है वो ज़ुबान से निकल जाता है। तो शुक्र के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने फरमाई हैं और लिखी हैं, वो मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। तो मौजू ये है कि सब्र कितना अहम है, सब्र की कितनी अहमियत है और अहमियत कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वहिय मिन आदल मनाजिल वहिय फ़ौक़ मंज़िलतिर रिज़ा व ज़ियादा फ़र्रिज़ा मुंदरिजुन फ़ी शुक्री इज़ यस्तहीलु वजूदु शुक्री बिदूनी। फरमाते हैं कि जो शुक्र है ये रिज़ा से भी ऊपर का एक दर्जा है, रिज़ा से भी ऊपर का एक दर्जा है। एक होता है इंसान राज़ी है, और उससे भी एक दर्जा है कि इंसान राज़ी रहने के साथ साथ शुक्र भी अदा कर रहा है। तो बहरहाल ये सब्र, ये शुक्र, ये इतना अहम क्यों है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, पहली बात तो ये है कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला का नाम है शाकिर, शकूर, और अल्लाह ताला ने अपने शुक्रगुजार बंदों को भी यही नाम दिया है। ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है कि जो अल्लाह ताला का नाम है शाकिर और शकूर, यही नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने शुक्रगुजार बंदों को भी इनायत फरमाया है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि लैसा कमिस्लिही शैउन। तो अल्लाह ताला ने अपना नाम, अपना वसफ शुक्रगुजार बंदों को दिया है। फरमाते हैं कि वसम्मा नफ्सहु शाकिरun व शकूरा वसम्मा शाकिरीन बिहाज़ैनिल इस्मैन फ़अअताहुम मिन वस्फ़िही वसम्माहुम बिइस्मिही व हस्बुका बिहाज़ा महब्बतन लिश्शाकिरीन व फ़ज़ला। फरमाते हैं कि इसकी फजीलत इतनी ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने अपना वसफ जो है अपने शुक्रगुजार बंदों को अता फरमाया है और अपना नाम अपने शुक्रगुजार बंदों को दे दिया है। और दूसरी बात कि सब्र अहम क्यों है कि सब्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र से राज़ी होता है और शुक्र को पसंद करता है। सब्र नहीं बल्कि शुक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाता है। फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, व इन तशकुरू यरज़हु लकुम, अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह ताला शुक्र को तुम्हारे लिए पसंद फरमाता है। तो ये अल्लाह ताला को राज़ी करने का एक ज़रिया है। तीसरी बात कि शुक्र इतना अहम क्यों है, हमें शुक्र जो है वो अल्लाह ताला का क्यों अदा करना चाहिए। बड़ी प्यारी बात इमाम इब्न क़य्यिम ने फरमाई। फरमाते हैं कि जअलहु सबबन लिल मज़ीद मिन फ़ज़ली व हारिसन व हाफ़िज़न लिनिअमती व अख़बरहुम अन्न अहलहु हुमुल मुंतफ़िऊन बिआयाति, कि अल्लाह ताला ने शुक्र गुजार बंदों को मजीद देने का वादा किया है। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र गुजार बंदों को मजीद देने का जो है वो वादा किया है। और अल्लाह ताला ने शुक्र को हारिसन व हाफ़िज़न लिनिअमती, अल्लाह ताला ने शुक्र को नेमतों का मुहाफिज और नेमतों का चौकीदार बना दिया है। यह बड़ी ज़बरदस्त बात है। चौथा फ़ायदा, चौथी बात, इमाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि शुक्र दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। ये नेमत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि ये बाइक है, ये कार है, ये मोबाइल है, ये फलां शहर में सिर्फ 10 लोगों के पास है, ये फलां गाड़ी है इतने करोड़ की है, ये मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ इतने लोगों के पास है। तो इससे इस चीज़ की हम अहमियत बताना चाह रहे होते हैं कि ये गाड़ी कितनी अहम है और कितनी महंगी है और कितनी कीमती और नायाब है कि ये सिर्फ 10 लोगों के पास है करोड़ों लोगों में से। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़क़लीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में से बहुत कम लोग हैं, बहुत कम बंदे हैं जो शुक्रगुजार हैं। तो इससे इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जो दौलत बहुत कम लोगों के पास है, इसका मतलब नायाब है और ये खवास के पास है, ख़ास लोगों के पास है। यह नुक्ता बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है कि शुक्र की जो नेमत है ये बहुत कम लोगों के पास है, और शुक्र करना ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है और अल्लाह ताला का ख़ास फजल है। तो अपने आप का हम मुहासबा करें, जायज़ा लें कि क्या हमारा शुमार इन थोड़े बंदों में होता है कि जिनके पास शुक्र जैसी अजीम नेमत मौजूद है।
اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ کیا آپ کے پاس شکر جیسی نعمت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام شکر گزار بندوں کو دیا ہے، شاکر بھی کہا ہے، شکور بھی کہا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، یعنی کہ شکور کہا ہے۔ تو اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا شکر کرنے میں، اپنا ذکر کرنے میں اور عبادت کے اندر حسن پیدا کرنے میں اے اللہ میری مدد فرما۔ تو یہاں سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے توفیق شکر مانگنے میں، توفیق شکر کی عنایت میں اللہ سے مدد مانگی ہے کہ اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس معاملے میں میری مدد فرما اور مجھے توفیق اور نصرت عطا فرما۔ تو یہاں سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میری اعانت فرما اور مجھے شکر کرنے کا جو ہے وہ جذبہ عطا فرما، تو یہ چیز کتنی اہم ہوگی۔ تو لہٰذا ناظرین شکر کرنا سیکھیں۔ ہمارے پاس بہت بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، موجودہ نعمتوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا سیکھیں، شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ناشکری یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ اس سے مایوسی کریٹ ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، ہمتیں جو ہے وہ پست ہو جاتی ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، عزائم خاک میں مل جاتے ہیں۔ لہذا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ شکر آپ کے پاس موجود نعمتوں کا چوکیدار اور محافظ ہے اور مزید نعمتوں کو لانے کا ذریعہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔